देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो विधायक संजीव बेनीवाल जो है कर्णपुरा गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ उद्घाटन और कई कार्यक्रम है वो भी अब आपको दिखाएंगे। कर्णपुरा ग्राम में है, विधायक जी ग्रामीणों से मिल रहे हैं और सभी से जनसंपर्क कर रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसका उद्घाटन होगा विधिवत रूप से। महीनों में सबको साबुन ला जाओ, ला जाओ, वो तो बुढ़ा आदमी है। दो तो कौन ले लिया? कोई नहीं किया जो गांधी जी का युग है, गांधी जी ऊपर थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हाथ लगाओ सगड़ा। जैसा भी देखिए इस प्रकार से आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो है, जो कर्णपुरा PHC जो मुंसली ब्लॉक है और इसका विधिवत रूप से फीता काटा है और अब जो है यहाँ इसका लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम है लोकार्पण का भी। सर पकड़ लियो, ये जो पकड़ लियो, पकड़ लियो। ये PHC का निरीक्षण किया जा रहा है। शानदार बिल्डिंग बनी है। ये 12 फरवरी 25 को इसका विधायक संजीव बेनीवाल ने शिलान्यास किया था और आज जो है इसका जो है विधिवत रूप से लोकार्पण हुआ है 22 जनवरी को 26 को। इस प्रकार से बहुत जल्द ही ये इस भवन का निर्माण हो गया है और बहुत ही बढ़िया बना है। गांव के मुख्य चौक पे है, पास में पंचायत भवन के सामने है। और सही नहीं हो
इंटरलॉक लगनी है ऐसा ही है कितनी बढ़िया एक आ दीवार ही दीवार प्रमुख जिला प्रमुख है रोशन लाल जी, पूर्व जिला प्रमुख रोशन लाल जी है, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं और इस सारी जनसभा का अवलोकन कर रहे हैं। पास में ही डिग्गी है पानी की। हेलो लोग जो अपनी समस्याएं दे रहे हैं हेलो मिलना चाहे उनके लिए विशेष टाइम दे दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जहां भी जगह मिले कृपया करके बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत की जा सके। और जो पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके आगे आ जाएं। पीछे जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं आपसे मैं निवेदन करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी, और जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके आगे आ जाएं। पीछे कुर्सियां खाली पड़ी है, वहां बैठ जाएं। आपके साथ कर्णपुरा गांव में आए थे, इस सड़क का उद्घाटन किया था और उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन किया था। आज बड़ी खुशी हुई है देखकर कि कर्णपुरा से रसलाना तक सड़क और ये भवन बनकर के आज तैयार है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय एमएलए साहब का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और पूरे विभाग का, जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाते हुए इस कार्य को 1 साल के अंदर अंदर पूरा करने का काम किया। अब मैं आगे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं कर्णपुरा गांव की इस पावन धरा पे पहुंचने पर माननीय एमएलए साहब का साफा पहना करके स्वागत करने के लिए मैं नाम बोल रहा हूं। हरिराम जी बारूपाल सरपंच साहब, नेक मोहम्मद जी, सोनलाल जी पंच, नेक मोहम्मद जी चायल, सरवण जी कटारिया सिकरोड़ी, आप आए और सामूहिक रूप से माननीय एमएलए साहब विकास पुरुष संजीव जी बेनीवाल का कर्णपुरा की इस धरती पर पहुंचने पर राजस्थान की आन बान और शान पगड़ी पहना करके और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। राजस्थान की शान पगड़ी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथ में मैं निवेदन करूंगा माल्यार्पण भी करें। बस सरपंच साहब सामी देखो लो। हमारे भादरा के बीसीएमओ लक्ष्य जी चौधरी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे डॉक्टर देवीलाल जी, बालू खान जी। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लक्ष्य जी चौधरी, इकबाल खान जी से निवेदन करूंगा आप और डॉक्टर देवीलाल जी आए और माल्यार्पण कर और साफा पहना करके स्वागत करेंगे डॉक्टर लक्ष्य जी चौधरी का। बड़ी खुशी की बात है कि आप भी इसी पंचायत के हो। हमारे नोडल अधिकारी नवीन जी झाझड़िया आए हुए हैं, उनका भी साफा पहना करके और माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए बलराम जी पूनिया सिकरोड़ी और रणजीत जी बढ़िया, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सामूहिक रूप से नवीन जी झाझड़िया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन भागीरथ जी ढाका हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी साफा पहना करके स्वागत करने के लिए जगदीश जी बिश्नोई और भूराराम जी सारण से निवेदन करूंगा कि चेयरमैन भागीरथ जी ढाका का आप साफा पहना करके माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुंह इन्हें करो, मारकानी मुंह मारकानी करो। बेरवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे भीम सिंह जी पूनिया
और धर्म सिंह जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि आप दयानंद जी बेरवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष महावीर जी बेनीवाल है, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए आमीन जी सनोक गफूर जी लुहार से निवेदन करूंगा, आप आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ में महेंद्र जी सुथार से निवेदन करूंगा कि आप महावीर जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमीद जी चाइल से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद और हमारे मार्गदर्शक नंदलाल जी सैनी का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। नाम ले दियो। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई कृष्ण जी बंगड़वा का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए निजाम जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप आए। और कृष्ण जी बंगड़वा आप मेडिकल एसोसिएशन भादरा के अध्यक्ष हैं, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और तो मैं विमल जी भानगढ़िया हमारे नगर मंडल के आप भादरा के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मनीष जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप आए। विमल जी भानगढ़िया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाषण जी जेवलिया का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए अकबर जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप आए और भाषण जी जेवलिया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अकबर जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप आए और भागीरथ जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सुल्तान जी खिलेरी से निवेदन करूंगा कि माननीय एमएलए साहब का कर्णपुरा में पहुंचने पर माल्यार्पण कर स्वागत करें। जयवीर जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। असलम जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संतलाल जी ढाका से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक एक करके आते रहे, मैं नाम बोल रहा हूं उनके। सुभाष जी आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। असलम जी सनोक हाकम अली जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रेमाराम जी सुड्डा या राममूर्ति जी सुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राममूर्ति जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रभु जी बारूपाल से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गणपत जी हुड्डा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुख्तार जी और मनीर जी लुहार से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भीम जी चौहान से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गोविंद जी चौहान आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुभाष जी चौहान, पृथ्वी जी चौहान, अनिल जी बेनीवाल आप आए और माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन सिंह जी राठौर से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर जगदीश जी बुर्डक से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नरेंद्र जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनोहर सिंह जी राठौर सिकरौड़ी से आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलराम जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि आप भी विकास पुरुष माननीय संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रण सिंह जी ढाका से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भूप सिंह जी ढाका से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भूप सिंह जी गोटर से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय सिंह जी गोटर से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। करूंगा
कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नारायण जी सौ से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लिखमाराम जी काली रावणा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय सिंह जी हिस्सरवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामपत जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बनवारी जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। करसन जी मेहरिया से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम सिंह जी पूनिया फौज साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुलदीप जी वर्मा डेंटर से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गोपीराम जी घोटड़ से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सेवाराम जी दैया से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जयवीर जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जाकिर जी हुसैन से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का कर्णपुरा में पहुंचने पर माल्यार्पण कर स्वागत करें। दलीप जी बराड़ से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। करसन जी तेतरवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुदाम जी स्नोप हाफिज जी चाइल से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बशीर जी स्नोप हाकमली जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनीष जी स्नोप यासीन खान जी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। करसन जी बिश्नोई स्नोप नरेंद्र जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी बिश्नोई ढाणी ठेकेदार जी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रताप जी भगत जी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धनपत जी दैया से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरि सिंह जी दैया से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय सिंह जी घोटड़ से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरि सिंह जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जलेश सिंह जी टिटानिया जी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम जी बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रणवीर जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी बिश्नोई जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रासलाना से हमारे बीच में आए हुए हैं रण सिंह जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इकबाल खान जी रासलाना से आप आए हुए हैं, आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सॉरी इकबाल खान जी कर्णपुरा से हैं आप। कालू जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पूनम चंद जी दादरवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलबीर जी चौहान से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी ढाका फौज साहब सिकरौड़ी से हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतवीर जी सुड्डा पद साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ऋषि जी बारूपाल से निवेदन करूंगा कि आप भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतवीर जी मेहरा से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी सुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामेश्वर जी सारण से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बंसी जी शिला से निवेदन करूंगा कि आप आए और एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रोहतास जी सारण से निवेदन करूंगा कि आप आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रताप जी फगेड़िया से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ब्रिजाराम जी सुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विनोद जी धानक से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
भाल सिंह जी चौहान से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदराम जी काली रावणा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भूप सिंह जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कालूराम जी सिकरोड़ी से मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। यदि भूलवश किसी का नाम रह गया है या छूट गए हैं तो वो भी आकर के माननीय एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। राजेंद्र जी हुड्डा से निवेदन करूंगा कि आप भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज आज से लगभग ठीक 2 साल पहले चुनाव के समय में हम एमएलए साहब के साथ कर्णपुरा गांव में आप सबके बीच में वोट की अपील करने के लिए आए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय एमएलए साहब ने जो वोट लेते समय विधानसभा के चुनाव में आपसे जो वादे किए थे, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। 2 साल बाद आपके गांव में आए हैं। घासलाना से कर्णपुरा तक शानदार सड़क बनकर के तैयार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उप स्वास्थ्य केंद्र रजा खान जी चहल से निवेदन करूंगा कि आप भी आए एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश जी आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप भी एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिस प्रकार एमएलए साहब ने आपसे चुनाव के समय में जो वादे किए थे, आज बड़ा गर्व होता है आपके बीच में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय एमएलए साहब ने आप सभी से जो वादे किए थे विकास के नाम पे, आपके काम के नाम पे, आज वो सभी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी और माननीय एमएलए साहब के अथक प्रयासों से आज वो धरातल पे लागू हो रहे हैं। जिस भी गांव में पिछले 8-10 दिन से हम जा रहे हैं, जहां भी जाते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए का हर गांव में, हर पंचायत में माननीय एमएलए साहब ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि हमने जो चुनाव के समय में जो वादा किया था उसको बगैर कोई शोर शराबे के हमने धरातल पे उतारने का काम किया है। हम सब धन्यवाद के पात्र हैं, खुश नसीब हैं कि भादरा का तीसरी बार नेतृत्व करने के लिए माननीय संजीव जी बेनीवाल को हमारी नुमाइंदगी करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में हमने भेजा है। अब मैं प्रथम वक्ता के रूप में पूर्व उप जिला प्रमुख रोशन जी वाल्मीकि से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। रोशन जी वाल्मीकि। धनपत जी हुड्डा, दलबीर जी बिजारणिया हमारे युवा नेता हैं, आकर के इनका स्वागत करें। धनपत जी हुड्डा। माइक और रजा या भे रजा एक ही बात है। हमारे आदरणीय भादरा के विधायक, भादरा ने राजस्थान विधानसभा में जाने वाले तीसरी बार 36 बिरादरी के नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हर पल 24 घंटे खड़े रह करके आपकी सेवा की है। और विधायक जी ने हमेशा कर्णपुरा को अपना गांव मानते हुए सेवा की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 36 बिरादरी का कोई आदमी अगर इनसे 24 घंटे में कोई बात करने के लिए गया है तो वो ये नहीं महसूस करके आया कि विधायक जी ने मेरी बात सुनी नहीं या मेरा काम किया नहीं। देखो, काम कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 36 बिरादरी के आदमी को यह महसूस नहीं होगा कभी कि भी मैंने विधायक जी के पास गया, मेरी बात नहीं सुनी। आदरणीय
चेयरमैन साहब भागीर जी ढाका साहब, आदरणीय दयानंद जी बेरवाल साहब, हमारे साथ पधारे हुए बीसीमो साहब, नवीन जी जल्दिया साहब, और इनके साथ तमाम पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबने हमारे को इतना टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो सारी विधायक जी बताएंगे, मैं तो क्या बताऊं। विधायक जी, हमारे मेन समस्या आज हमारा राजपुरा रेगुलेशन चल रहा है और हमने आपको प्रोग्राम में भी 4 बार डिस्टर्ब किया कि वे गेट सके, वे फाटक सके, गेट सके, फाटक सके, मेरो ए काम में ध्यान कम और गाँव भी ध्यान ज्यादा हो तो मैंने 7 दिन वो रेगुलेशन ढंग दुखवा दो। आज थारू सारे काम की विनती है। और दूसरों हमारे स्कूल की 2000 फुट की 4 दीवारी है, अब मैं आज आवाज से घोषणा करके जाऊंगा। वह हमारे एक पशु कुतिया बिल्लिया बड़े रंगमार बिल्कुल नंगो है, बाकी काम तो होता जाता रहेगा। मैं ऑपरेटिव पर मान गए हमारी बात थे, आवाज रखोगा थे, गांव का सारा सहयोग दियो, इतना सारा आया थे, आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और विधायक जी यहाँ समय पर पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद रोशन जी। अब मैं हमारे भादरा के विकास पुरुष और माननीय एमएलए साहब संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय एमएलए साहब। पानी जाए। धन्यवाद। स्वास्थ्य उपकेंद्र के उद्घाटन के इस अवसर पर आयोजित समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय सरपंच साहब हरिराम जी, हमारे बीसीएमओ साहब डॉक्टर लक्ष्य ढाका जी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भागीर ढाका जी, हमारे भादरा नगर पालिका के पार्षद आदरणीय नंदलाल सैनी जी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर बेनीवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय दयानंद जी बेरवाल साहब, भालचंद जी जेवलिया साहब, हमारे नगर मंडल महामंत्री विमल भानगड़िया जी, कृष्ण बांगड़वा जी, हमारे पूर्व उप जिला प्रमुख आदरणीय भाई रोशन जी, दलवीर बिजानिया जी, साथ में चल रहे पार्टी के हमारे तमाम सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे बंधुओं और कार्यकर्ता साथी, पिछले 4-5 दिन से लगातार हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो 2 साल के विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए, उनका लोकार्पण शिलान्यास करने का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी सिलसिले में आज आपके गांव कर्णपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के मौके पर हम इकट्ठे हुए। आज यहाँ पहुंचने पर आप सबने हमारा जो मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया और इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ कर्णपुरा के ग्रामवासियों को, आप सबको उप स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के मौके की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक विकास के काम का सवाल है, सरकार ने 2 साल के इस कार्यकाल में विकास के लिए अपना पूरा प्रयत्न किया है। और वैसे भी हमारे देश में हमारे देश के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ है, हमारा देश मजबूत हुआ है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। और आज पूरे देश भर से जहां जहां से भी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव के जरिए किसी पार्टी का आकलन होता है, किसी नेता का आकलन होता है, तो लगातार के चुनाव परिणाम, देश भर के चुनाव परिणाम इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश भर के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि हमारा देश आगे बढ़ता गया और इसी मजबूती से देश को नेतृत्व प्रदान करते गए, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। इस दिशा में इस राष्ट्र को लेके जाने का प्रयत्न हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 2047 तक कैसे हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, कैसे हम लोग विश्वगुरु बने, और ठीक इसी तरह से 2047 तक हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने और हमारा भादरा भी विकसित भादरा बने। इस परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं विकास का यदि थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा तो एक एक महकमे वाइज यदि आप विकास के काम पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, यदि आप अपना आकलन करोगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की हम बात करें, इस 2 साल के अंदर मिसिंग लिंक के रूप में कई महत्वपूर्ण सड़कों का काम हाथ में लिया गया। चाहे हमारे सौवाड़ा से गांधीबड़ी की सड़क निर्माण के दूसरे फेज को लगातार उसको पूरा करवाने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे कर्णपुरा से रासराना की रोड को न केवल उसको मंजूरी बल्कि उसको पूरा करने का काम हो, संपूर्ण करने का काम हो, चाहे चक चिड़िया गांधी से बीड़ भादरा का हमने शिलान्यास किया हो, और चाहे दूसरे किसी सड़कों का निर्माण किया हो, लेकिन विकास का जो इतिहास वो जब तक शेरडा का नाम नहीं आए तब तक अधूरा रहता है। मैं शेरडा गांव में गया तो गांव वालों ने कहा, मैंने बोले मेरी यार एक काम कर मुके, बोले यार शेरडा धानोटी रोड बना दे, हमने तो और की में पहुंची है, जो एक बड़ा काम है। मैंने कहा ठीक। शेरडा धानोटी रोड के कागज तैयार किए, उसकी स्वीकृति आई। अब स्वीकृति आई तो बेनिन अधिकारी भी बैठा मेरे कल जयपुर गैडार, एक दो कोई मिठाई उठाई ले गया कि मंजूर होगी सब रोड, तो बड़े 10 एक साथी और बैठा। नहीं मैं नाम कौन लेना चाहूँ, देखो क्या कोई मैं नाम कौन बताऊंगा, गाँव का नाम कौन बताऊंगा।
वह मैंने बोलिया कि यार कड़े जाके ते रोड एक ऊंट में जाके दिए तो मैं नाम के बोली राम किशोर देख ली तो मैंने बोले यार ये रोड तो भाड़े कभी रेरी मान लेते यार मैं तो भाई जी रोड तो कोई बात नहीं अगले गिड़े ले लीजिए तो के मेरा मेरी अगले गिड़े ले यूं करके बड़े एक टोक्यो 2 बारी टोक्यो तीसरे टोक दियो तो मेरे को रह गया कई लोग कब भूमिया मैं कब बोलिया तो एक साइड में बात चलती रहा हर की कोई बात बनी मैं कहो यार थे वोटा की गिनती देनी वही थारो सांस ऊपर नीचे हो लग्यो तो हाँ वो तो हो तो थे तो वो 450 मेरी करतू टिकाई भेजो और आखिरी गिनती पर छक्को मारे सेल डाला तो यार ने एक सड़क तो ले लेने दो और सेल डाला नहीं खड़े दिक्कत आ गई बोले यार यह बात तो तेरी ठीक है फिर तो वो हिसाब तो अनगई बने तो वो हिसाब बने तो दे दी फिर वो कोई बात नहीं थाने भी नंबर आया मिले वो बोले तो मजाक करा था सर है फिर बोले यार मजाक तो क्या करो 450 तेरी टिकाई 500 पौने 500 फिर झदरी देगी और टिका दी मैं तो गलती 2 कर दी है कि कोई तरी तो ये चीजें चलती ये तो मैं एक मजाक के तौर पर थाने बताई रोड का जहाँ तक सवाल है भादरा डूंगराना रोड की स्थिति बहुत खराब थी और प्रथम फेज में हमारी केंद्र सरकार के बजट से डूंगराना बोधला से आगे का पार्ट हमने तैयार किया था और अभी इसी पिछले बजट में भादरा से बोधला वाया डूंगराना सड़क को हमने बना करके तैयार कर दिया है बहुत ही सुंदर रोड आप जाकर देख सकते हैं बहुत ही शानदार रोड बनी और वो दलवीर विजय ने खुद गड़ो भाई दो क्या है तो ये इसके साथ साथ जो सड़कें हमारी जर्जर थी सड़कों की जो हालत हमारी जीर्ण शीर्ण थी उनकी भी मांग लोगों ने की तो उसमें अभी मैं लोग कह भी टंका कर भरवा दो पेच वर्क करवा दो मैं तो पेच वर्क को काम कौन चले पूरी कंप्लीट हम नवीनीकरण करांगा सुदृढ़ीकरण करांगा पूरी रोड़ा ने रीकारपेट करांगा अब उसमें चाहे संपर्क सड़क गोगागढ़ी से स्टेशन तक का रोड हो चाहे नोर गोगागढ़ी सड़क से 15 DPN हो चाहे हमारे भादरा नोर सड़क से 8 MSR हो भादरा बाईपास से 4 MSR भादरा से नेठाना का एक पार्ट 6 NTR और 3 NTR डोबी भांगवा अनूपशहर से बनाई से गजरा ढाका और ये बरवाड़ी मेन बस स्टैंड से लेकर के बरवाड़ी गांव और संपर्क सड़क जो है हरियाणा सीमा तक गांधीबड़ी मलखेड़ा बोधला से मेलिया अमरपुरा से सागड़ा मुंसरी बस स्टैंड से मुंसरी गांव नौर भादरा सड़क से 5 DDM बांबड़वा से जोगीवाड़ा ये सड़कें ये लगभग वो सड़कें जिनको पूरा रीकारपेट करने का काम हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है बहुत जल्दी उन कामों को हम पूरा करें बहुत ही सुंदर सड़कें आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण गौरव पथ हमने 2013 से 2018 के बीच में तत्कालीन हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने कि गांव का गौरव बढ़ना चाहिए और ग्रामीण गौरव पथ पंचायत हेडक्वार्टरों पर हमने बनाए थे उसी तर्ज पर आज हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे अटल पथ के नाम से 5000 से ऊपर की आबादी के जो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर हैं उन पे अटल पथ बनेंगे और उसके प्रथम चरण में छानीबड़ी और गांधीबड़ी के अटल पथ हमने चालू कर दिए हैं उनका काम हमने चालू कर दिया ये अभी तक तो PWD का ही चल रहा है मामला समय तो काफी लग जाएगा अब ठेको को सारा गीत गा के जब वो आए तो गीत गाने नहीं है इसमें आपका भादरा से राजगढ़ रोड और दूसरा भादरा से सावा रोड
इसमें बाईपास निर्माण हमने पिछले बजट में स्वीकृत किया। मैंने मांग की मुख्यमंत्री जी से और हमारी उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी जी से कि ये बाईपास तो आपने स्वीकृत किया, लेकिन इसकी कामयाबी तब होगी कि एक और ब्रिज यहाँ बनेगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में 1.5 दर्जन से ऊपर हमने ये जो अंडर ब्रिज बनाए थे, आरयू भी बनाए थे, और भाटी मोड़ पर पहला रेलवे ओवरब्रिज भी हमने पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, पहला ओवरब्रिज। तो मैंने मांग की कि एक ओवरब्रिज और होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने राजगढ़ रोड से जो सावा रोड हमारी बाईपास बनेगी उस पे ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान कर दी है, और बहुत बड़ा ओवरब्रिज बहुत थोड़े समय बाद उसको हम चालू करेंगे। करीब 86.5 के करीब का ये ओवरब्रिज ये बनेगा। तो ये काम हमने हाथ में लिए हैं। अब सवाल आता है कि आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चूंकि यहाँ रखा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में करीब 1 दर्जन के करीब आपके सब सेंटर हैं, 1 दर्जन से भी ऊपर होंगे। इतने हमने सब सेंटर का निर्माण करीब 1 दर्जन से अधिक उपकेंद्र का काम, जिसमें आपके कर्णपुरा का भी 55 लाख का ये उपकेंद्र बना, जिसका आज शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरह के 1 दर्जन से अधिक उपकेंद्र हम तैयार करने जा रहे हैं। नेठाना जो सबसे बड़ा गांव है, उसमें पीएससी से सीएससी में उसको कर्मोन्नत करके उसका पिछले दिनों हमने उद्घाटन किया। रासराना के उपकेंद्र को पीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमने पिछले बजट में किया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा एसडीएच के बारे में। एसडीएच उप जिला चिकित्सालय बोलते हैं शायद उसको। तो उप जिला चिकित्सालय जो भादरा में बनना स्वीकृत किया गया, और उस उप जिला चिकित्सालय के लिए जगह का अभाव, क्योंकि जिस स्थान पर अपना पुराना हॉस्पिटल चल रहा है वो करीब 2.5-3 बीघा जमीन के करीब जमीन है, शायद कितनी कहरबाती होगी, 2.5 बीघा है सब काका जी, वो करीब 2.5 बीघा जमीन है। तो जो नॉर्म्स बने हुए, जो एक पैमाना बना हुआ है जिला चिकित्सालय का, उसमें 8 बीघा से 12 बीघा के करीब जमीन चाहिए। तो जो हमारी कमेटी आई, डिपार्टमेंट की कमेटी, उन्होंने कहा कि जगह, पर्याप्त जगह की आवश्यकता पड़ेगी, और पर्याप्त जगह सरकारी भूमि भादरा में उपलब्ध नहीं थी। हमने दूसरा सुझाव उनको दिया कि राजपुरा से आगे जहां हमने कॉलेज बनाया है वहां भूमि, वो आप देख सकते हो, उस भूमि को भी पैमाने के आधार पर जो राइट एरिया है उसमें वो आता नहीं। तो कहा ये राजपुरा हेडक्वार्टर से आगे हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो कलेक्टर साहब कहने लगे कभी कोई भामाशाह दानदाता तैयार करो। अरे ये कौन बोल रहा है भाई पीछे? हाँ शांत। एसडीएच के लिए मैं बात कर रहा था कि पंचायत हेडक्वार्टर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन दानदाताओं और भामाशाहों को कि उन्होंने आगे आकर के करीब 20-25 करोड़ रुपए की कीमती जमीन एसडीएच निर्माण के लिए दान की। उसको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। उसमें हमने हॉस्पिटल निर्माण की बात करी। तो भादरा में कुछ लोगों को विकास का काम पसंद नहीं आता, काम में रोड़े और बाधा अटकाने का काम करते हैं, उसमें अपना विश्वास रखते हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाए गए,
और वो लोग उस मुद्दे को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी उस बात को लेकर के गए, हाई कोर्ट तक गए। जब बात हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में गई तो हमने उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। हमने, सरकार ने हमारा पक्ष रखा और जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आया उसका हम बहुत सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि दानदाताओं ने जो भूमि दान में दी है, उप जिला चिकित्सालय वहां बनना चाहिए, आप बनाना शुरू कीजिए। ये सरकार को निर्देश दिया। हमने उस उप जिला चिकित्सालय का काम युद्ध स्तर पर चालू किया। दिल्ली फिर भी कौन थमे, सुप्रीम कोर्ट भी गया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट में जाने को अधिकार सबने है, हर नागरिक जा सके। लेकिन हम दिल्ली उच्चतम न्यायालय के फैसले का तो बहुत सम्मान करते हैं कि पहली तारीख पर ही विदा कर दिया, बैठो खारिज कर दी SLP। बोले भैया काम करने दो, तो हॉस्पिटल तो बन दो। आज वो हॉस्पिटल बन युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। आप जाकर के बाईपास पर देखिए, भव्य और बड़ी बिल्डिंग आपको थोड़े समय बाद देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी उस भवन को हम तैयार करेंगे। और भी वो उद्घाटन कराना नहीं तो देख करने पर तो शीघ्र आ गई और लाडू खुआवा खाने वाले चिंता ना करें। सागे बेलीटा नहीं लिया हो, कोई बात नहीं, आपने के फर्क पड़ा है। बैठे न्यारा थोड़ी है, तो विकास में तो सहयोगी बढ़ेगा। क्यों बेलीटा तेरा साथ कह दिया। अब ये चीजें स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे थे। चाहे आप किसी भी विभाग में जाइए, PhD डिपार्टमेंट की बात करूंगा। PhD डिपार्टमेंट में हमारे शहर के पार्षद महोदय बैठे। जून और जुलाई के महीने में पीने के पानी की दिक्कत भादरा शहर में आती है। खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पानी वहां अमर सिंह सिस्टम से आता है। 15 दिन अमर सिंह सिंचाई सिस्टम चलता है, 15 दिन सिद्धमुख सिस्टम चलता है। हमारी सरकार ने योजना बनाई कि अमर सिंह से पानी 15 दिन तो आ ही रहा है, सिद्धमुख फीडर से हमारे सागड़ा गांव के पास से जो है पानी लेकर के नई शहरी जल प्रदाय योजना हमारी सरकार ने स्वीकृत की है। उससे और उसके वर्क ऑर्डर सरकार ने जारी कर दिए हैं। बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करेंगे और आने वाले 50 साल में, 100 साल में भी भादरा में पीने के पानी की कोई कमी नहीं आएगी। इतनी बड़ी स्कीम जो है सिद्धमुख नहर से जोड़ करके पूरा बारामासी पानी जो शहर को मिलेगा। निश्चित तौर से जल जीवन मिशन योजना, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर को शुद्ध जल नल के द्वारा मिले, ऐसी व्यवस्था करने का काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जल जीवन मिशन योजना को अदर झूल में लटका के उस सरकार ने रखा और भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी जल जीवन मिशन योजना में भारी भ्रष्टाचार भी हुआ और भेदभाव हुआ। राजनीतिक रंजिश के चलते ढाणियों को वंचित कर दिया गया, घरों को वंचित कर दिया गया। हमारा प्रयास, और अब इस बजट में भी हम मांग कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इस कार्यकाल के दौरान एक भी ढाणी को हम पानी से वंचित नहीं रहने देंगे, उसमें भी सुधार करेंगे। साथियों, बिजली विभाग में भी हमारा एक्शन का दफ्तर जो नोर होता था, उपभोक्ताओं को नोर जाना पड़ता था, उस एक्शन दफ्तर को भी भादरा में नया एक्शन दफ्तर खोलने का काम और उस दफ्तर को हमने चालू किया है। एक्शन की सेवाएं आपको भादरा में मिलेगी। ठीक इसी तरह से PWD का भी एक्शन का दफ्तर नोर जो है 50 किलोमीटर दूर होता था, वो भी हमने नया भादरा में अभी खोला है, उसकी सेवाएं भी भादरा में मिलेगी। बिजली के जो कुछ गांव इधर उधर दूसरे खंड में, उपखंड में जुड़े हुए थे, उनको भी यथायोग्य स्थान पर जोड़ने का काम इस कार्यकाल के दौरान सरकार ने किया है। तो मैं ये सारी बातें कार्यकर्ताओं के जहन में इसलिए डालना चाहता हूँ कि विकास की बात जनता के बीच में रखें। हमारी सरकार काम में विश्वास रखती है। मैं
प्रतिपक्ष का भी बहुत मान और सम्मान करता, उनका बहुत रेस्पेक्ट करता और बड़े मान और सम्मान के साथ विनम्र शब्दों में मैं उनको चैलेंज देना चाहूँगा कि आप अपने 2 साल का विकास का हिसाब किताब लेकर के आइए। हम हमारे 2 साल का हिसाब किताब रखेंगे। आपके 2 साल के विकास के कार्यों से यदि हमारा काम 19 रह जाए तो राजनीति छोड़ दे। और 5 साल की भी कह के जाता, 5 साल की भी कह के जाता हूँ। अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। आगे का परिणाम भविष्य के गर्भ में रहता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था 5 साल जब पूरे होंगे तब भी पूरी विकास पुस्तिका हम पेश करेंगे 5 साल की। और यदि 5 साल का भी उनका हिसाब किताब यदि हमारे से 21 हो उन प्रतिपक्ष के लोगों का, तो वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं तो ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता, मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि राजनीति छोड़ देंगे कम हुए तो। और थारे पर घड़ी सी कंडीशन कौन लगाऊं? आप तो भले मानस हो, आप तो केवल इतना कर देना कि झूठ बोलना छोड़ देना, क्योंकि जोर जोर से झूठ बोल करके आप उसको सत्य में नहीं बदल सकते। भादरा वीरों की भूमि है, जागरूक जनता यहाँ निवास करती है। भादरा की जनता को भ्रमित करना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। और यदि इतना आसान होता तो चुनाव के परिणाम आपने देखे, लोकसभा का देखा है आपने, विधानसभा का भी देखा। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में बड़े सम्मेलन में, अब ये हमने जो पेश छोटी मोटी बातें आपको बताई है ये केवल ट्रेलर है। ये करीब 29 के करीब विभाग होते हैं, एक एक का काम बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बताऊंगा पूरी की पूरी पुस्तिका आपके बीच में पेश करूंगा। सम्मेलन करके डिपार्टमेंट वाइज एक एक काम का हिसाब हम देंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हम लोग जवाबदेही को भी पूरा करें। ये बात जो है विकास की है, खाली ये जरूर कह सकता हूं कि झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते, झूठी घोषणाएं नहीं करते। और हम आपकी तरह से झूठे वर्चुअल शिलान्यास भी नहीं करते। मुंदरिया में केंद्रीय धारी पंचायत में 100 करोड़ का किया था, कोई वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति आपको मिली क्या? तो हम लोग झूठे वर्चुअल शिलान्यास नहीं करते। वह में विश्वास कौन करा? घोड़ी चढ़ने को शौक कोनी, हाथी पर चढ़ने को शौक कोनी, ताज पहनने को शौक कोनी, और घणों सो जो है डीजे बजाना और माड़ा को भी शौक कोनी। केवल काम का विश्वास रखते हैं, काम का शौक रखते हैं। हम लोग काम के लिए आए, काम के लिए आपने ड्यूटी लगाई है। 5 साल तक काम करेंगे। हमारी सरकार विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। आप लोगों ने कुछ मांग इस समय रखी है, अरबियाँ भी थाना है, कर्ण प्रणाम तो अभी तक की ठीक ठाक ही रखे भले ही। एक तो थाना सड़क दी है लेकिन थारी पूरी होगी, उप केंद्र भी थारो बनाई पूरा कर दियो, शिलान्यास करके गए भाई पूरा हो गया दोनों। अब भाई रसलाना के उद्घाटन मारकना ही कर दियो तो एक दिन बैठा दियो, सारा बिठाओगे मैं तो दे देगा। और थारो नहर वालों भी बजट स्वीकृत करे वो तब बताई दियो, नहर को बजट भी थाने सारों बदल दिए हैं। हाँ, तो ये वास्ते जो है ना काम कराना, काम की कोई दिक्कत को नहीं। आपने कुछ बातें शायद अब मांग में रखी है, तो कितने का वीडियो साहब आयो बन के पता है भाई, बोला भाई पैसे देने की घोषणा। स्कूल की 4 दीवारी के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।